तो आप जानते हैं शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। इसे लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली और जयपुर तक ऐसा सियासी भूचाल आया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया। एक तरफ मुंबई में उद्धव और शिंदे गुट शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव गुट के 6 बाकी सांसद जयपुर शिफ्ट हो चुके हैं, जो कभी भी दिल्ली आकर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस महाटूट पर संजय राउत का गुस्सा फूटा है। उन्होंने इसे करोड़ों का खेल बताया। तो वहीं रामदास अठावले ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव जी के हाथ मलने के दिन आ गए। अब इसी पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है, वो करेंगे। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के 60 साल और इतिहास का सबसे बड़ा सियासी क्लाइमेक्स। मुंबई की सड़कें पोस्टर और बैनरों से पटी हैं। मौका है स्थापना दिवस का, लेकिन जश्न से ज्यादा हवाओं में सस्पेंस और सियासी बारूद तैर रहा है। मुंबई में 2 जगह पावर शो है। एक तरफ एकनाथ शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने शिव सैनिकों को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन असली खेल मुंबई से दूर जयपुर और दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रहा है। उद्धव गुट की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उनके 6 सांसद दिल्ली की बैठक से गायब होकर सीधे जयपुर के सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हो चुके हैं। शिवसैनिक डरपोक नहीं होता इतना, ये अपने आप को शिवसैनिक समझते हैं और कहाँ जाकर छुप गए हैं जयपुर में। ठीक है, अब व्हिप का उल्लंघन किया है, उसका मतलब है पार्टी का आदेश तोड़ा है। अब उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी और ये सभी जो सांसद है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको कोई नहीं बचा सकता। संजय राउत के इस गुस्से पर रामदास अठावले ने चुटकी ली है और अपने चीर परिचित अंदाज में उद्धव गुट पर बड़ा तंज कसा है और कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक तो शिवसेना चलाना है तो लोगों की आवश्यकता है, एमएलए एमपी की आवश्यकता है, लेकिन सब एमएलए एमपी छोड़कर जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में गलती की थी कि भाई बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के पेट में खंजीर मतलब उनको तो धोखा दे देकर उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत के कहने पर कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस किया था, और यही बात उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करने वाली हो गई है। इस नई बगावत ने उद्धव गुट के सब्र का बांध तोड़ दिया है। अब शिवसेना यूबीटी का अंदाज और लहजा पूरी तरह बदल चुका है। मातोश्री के वफादारों ने अब कानूनी लड़ाई के बजाय खुलेआम आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है, जहां बागियों को सड़क पर देख लेने और सीधे सबक सिखाने की बात कही जा रही है। सवाल अब ये है कि क्या शिंदे इस पावर शो से उद्धव को पूरी तरह किनारे कर देंगे या मातोश्री से कोई नया पलटवार होगा। इसी सस्पेंस पर फिलहाल पूरे देश की नजरें टिकी हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। शिवसैनिक शेर हैं, ये कहते थे बाला साहब जी भी। यही कहते कहते हमने उद्धव ठाकरे जी को भी सुना, यही हमने एकनाथ शिंदे जी को भी कहते हुए सुना। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उद्धव ठाकरे के सामने ही है। क्यों? क्योंकि सत्ता से भी दूर, और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है। मुंबई में 2 अलग अलग जगह प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स है। गोरेगांव में ये बड़ा प्रोग्राम शिवसेना रामदास भाई शिंदे गुट की तरफ से, जिनके पास नाम भी है पार्टी का, सिंबल भी है पार्टी का, और वो कहते हैं कि आप हमें गुट क्यों कहते हैं, हम ही तो असली शिवसेना है। अब ये लड़ाई तो आप जानते हैं लगातार चली रही है। लेकिन अब यहां से पहले विधायक गए, उनको शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया गद्दार गद्दार गद्दार। अब सांसद जा रहे हैं, उनको भी कह दीजिए गद्दार। संजय राउत साहब जिस तरीके से गाली वाला भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पर, टीवी पर तो हम उसको नहीं चला सकते, लेकिन आक्रोशित तो वो है ही है। जो चीज़ अपने हाथों में है वो भी जा रही है। बहुत सारी बातें शिंदे साहब ने भी कही, बहुत सारी बातें शिंदे साहब को लेकर भी कह के गई। गद्दार गद्दार कह के उनको संबोधित किया गया। अब वो तो फायदे में है, पहले सीएम रहे, अभी डिप्टी सीएम है, पार्टी का सिंबल उन्हीं के पास, धनुष बाण उन्हीं के पास, और ये वो 6 सांसद हैं, ये भी माना जा रहा है कि ये भी शिंदे साहब के पास। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उद्धव ठाकरे एकदम धराशायी हो गए हैं, कोई सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे भी अग्रेसिव अंदाज में यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि खोने के लिए अब बचा क्या?
सत्ता में थे तो विधायक ले गए। उसके बाद 24 में जब सारी बातें आई कि बाला साहेब ठाकरे के तमाम सिद्धांतों को इन्होंने सत्ता के लिए छोड़ दिया, ये शिवसेना छोड़ के सोनिया सेना हो गए, सारी बातें शिंदे साहब की तरफ से कही गई। लेकिन उसके बाद भी लोकसभा चुनावों में 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए शिवसेना यूबीटी के। तो ये बताता है, अगर सारी चीजें जनता का मैंडेट ही है तो ये तो यही बताता है कि आम मुंबईकर महाराष्ट्र में अभी भी उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना को लेकर उनके मन में वही बातें हैं, तभी तो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रोहित जी आप जरूर पूछिएगा कि शिवसेना शिंदे यानी एकनाथ जी के पास अब राजनीति करने के लिए सिर्फ तोड़फोड़ का ही ऑप्शन रह गया है, तोड़फोड़ का ही विकल्प रह गया है। पहले विधायक ले गए, अब सांसद ले गए, ये क्या है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये नया स्वरूप तो नहीं है ऑपरेशन लोटस का। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे, ये जो ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी में भी आपने टूट देखी, टीएमसी में आपने टूट देखी, और शिवसेना में तो आपने देखा, शिवसेना में तो इससे पहले विधायक टूट कर गए थे। अब 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, उनको भी पकड़ कर रखना था उद्धव ठाकरे साहब को, लेकिन वो भी धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, हाथ से रेत निकलता जा रहा है। आपको याद होगा मातोश्री में भी इन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कॉल किया गया था कि आइए यहां पर बैठ के संवाद करेंगे। उस दिन सिर्फ 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मातोश्री पहुंचे। तब जब बाहर आए थे संजय राउत साहब, तब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर ऑपरेशन टाइगर कामयाब तो नहीं हो गया, शिकार तो नहीं हो गए आपके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, तो कहा मेरे आसपास देखो, मेरे आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स ही नजर आएंगे। तो जिसके पास इतने टाइगर हों वो अपने सांसदों, विधायकों, इनसे मतलब आप समझ रहे हैं कि एक के बाद एक हमारे पास तो कई सारे टाइगर्स हैं। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं हैं उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि एक उनका पोस्ट भी था कुछ वक्त पहले, और अभी मैंने आपको संजय राउत का बयान भी सुनवा दिया। अब संजय राउत खुद कह रहे हैं, संजय राउत के पास भी ये जानकारी है कि उनके जो बागी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो तो शिफ्ट हो गए हैं जयपुर, और जयपुर में वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ आदेश आता है। उन्होंने एक पत्र सौंपा। ये जो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, उन्होंने उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक लेटर भेजा है लोकसभा स्पीकर को कि हम एक अलग गुट बनाना चाहते हैं, हमारे गुट के नेता ये होंगे, हमें अलग से बैठने की व्यवस्था कर दी जाए। अब वो इंतजार कर रहे हैं, अगर वहां से हरी झंडी आ जाती है तो दिल्ली पहुंचकर शिंदे साहब के साथ कदमताल करते हुए आपको शिवसेना यूबीटी के ये सांसद नजर आएंगे। आप बहुत स्मार्ट हैं, जनता हमारी बहुत स्मार्ट है भारत एक्सप्रेस की, तो आप ये भी जानते हैं कि इस तरह के प्रकरण में जो नियमावली होती है, जैसे अभी हमने जिक्र किया टीएमसी में जो टूट हुई, अब से कुछ देर पहले टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात अपनी संपन्न कर चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी हमेशा से जो भी कार्रवाई की है, जो भी एक्शन किए हैं, वो हमेशा न्याय संगत किए हैं। कानूनों को जानने के बाद कानून क्या इस वक्त पर इजाजत देता है, उसी लिहाज से उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने साफ ये पहले ही कर दिया था कि मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा, तभी कोई अंतिम फैसला दूंगा। ये एक बड़ा ऑक्सीजन था टीएमसी के लिए। आज मुलाकात संपन्न हो गई, लेकिन इसके बाद कानून क्या कहता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये पूरा घटनाक्रम, अगर आप स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये पूरा घटनाक्रम कोर्ट तक पहले ही जा चुका था। आपको याद होगा जब शिंदे साहब 40 विधायकों को लेकर फ्लाई कर गए थे, पहुंच गए थे असम के बाद जब पूरा घटनाक्रम, सारी चीजें अपने हाथों में आ गई, असम के बाद सीधा मुंबई नहीं पहुंचे थे, असम के बाद पहुंचे थे फ्लाई करके गोवा, फिर गोवा से आए थे, फ्लोर टेस्ट हुआ था, अपना नेता एकनाथ शिंदे को चुना और एकनाथ शिंदे ने सीएम के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण की। उसके बाद फिर इलेक्शन आए, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, डिप्टी सीएम उनको बनाया गया। कहा जाता है कि अभी भी सीएम और डिप्टी सीएम में सारी चीजें ऊपर ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे कितने क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, केंद्रीय नेतृत्व के, ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसी क्रम में अगर केंद्र सरकार के हाथों को मजबूत करते हैं एकनाथ शिंदे, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो और कितना क्लोज हो जाएंगे। और आपको पता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। कई ऐसे बिल्स हैं, अभी हाल फिलहाल में वो जो वुमेन रिजर्वेशन, डीलिमिटेशन, उन आंकड़ों को जुटाने के लिए भी एनडीए लगातार जुड़ा हुआ है। अब आप सोच लीजिए
20 सांसद जो टीएमसी के एनसीपीआई में आए, एनसीपीआई किसका साथी? एनडीए का साथी। वेरी गुड, नंबर्स यहां पर बढ़े 20। इसके अलावा अगर ये 6 सांसद सारी चीजें ठीक रहती हैं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अगर ये दिल्ली में एनडीए को सपोर्ट करते हैं, इनको और गिन लीजिए। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो चीजें, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो अभी बिल्कुल सामने नजर आ रही है। राजनीति में बहुत सारी चीजें पीठ के पीछे भी हो रही होती है, पर्दे के पीछे भी हो रही होती है। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा हाईकमान, कम से कम शिवसेना यूबीटी का, इस वक्त कुछ ना कुछ रणनीति पर काम कर रहा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग जयपुर से दिल्ली आएंगे, एनडीए को साथ दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो आप देख लीजिए, ये पूरी चीजें वही हैं। अब शिवसेना में कब कब विद्रोह हुआ? आज 60वां स्थापना दिवस तो मना रही है, लेकिन 6 बड़ा विद्रोह हुआ, 6 बड़े विद्रोह हुए हैं 1991 से, और आप आ जाइए अभी 2026 तक। तो उद्धव गुट का भी आज शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक तरफ मैंने आपको शिंदे साहब की तस्वीरें दिखाई, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी अपनी ताकत दिखाने का काम किया गया। उन्होंने बताया कि असली शिवसेना हम हैं और लोग आज भी जानते हैं कि हमारे साथ गद्दारी हुई है। दूसरी तरफ गोरेगांव में नेस्को में एक बड़ा प्रोग्राम रखा एकनाथ शिंदे ने, और वहां पर उनके कई सांसद, कई विधायक, कई कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। तो स्थापना दिवस पर संग्राम, आप जानते हैं आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, और इसको लेकर ये दोनों ही चेहरे किस तरीके से रहे। ये एकनाथ शिंदे की तस्वीरें आप देखिए, नेस्को में जबरदस्त कार्यक्रम, और ये बॉडी लैंग्वेज अगर आप उनका देखेंगे तो वो बताएंगे कि ऑपरेशन टाइगर बिल्कुल जिंदा, ना सिर्फ जिंदा है टाइगर, बल्कि शानदार तरीके से शिकार भी कर रहा है। एकनाथ शिंदे, कहा जा रहा है लगभग कई हजारों में, ये तस्वीरें आप देखिए, शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। फिर उसके बगल में आप देखेंगे तो हिंदू हृदय सम्राट, दोनों ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे बाला साहेब ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे, और उनके साथ में जो तस्वीर है वो है धर्मनायक, जननायक, और जिसको अपना गुरु मानते हैं एकनाथ शिंदे जी, यानी आनंद दीगे साहब। ये दोनों ही तस्वीरें जो हैं बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीगे साहब की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिवसेना का गढ़ अगर हमेशा से माना गया तो मुंबई को माना गया, जहां पर खुद आप जानते हैं बाला साहेब का कितना ज्यादा वहां पर रोल रहा। और दूसरा बड़ा गढ़ अगर कहीं पर माना गया शिवसेना का, तो वो था थाने का, और थाने की जिम्मेदारी निभाते थे तब आनंद दीगे साहब। आनंद दीगे साहब के सबसे क्लोज लोगों में से एक, जो गुरु चेला की परंपरा आप मानते हैं, शिष्य की परंपरा आप मानते हैं, उनके शिष्य के तौर पर एकनाथ शिंदे ने उनकी नीति, राजनीति को आगे बढ़ाया। विक्रम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कब तक सिर्फ दूसरों को गद्दार कहा जाएगा? पार्टी की नीति, रणनीति, नेतृत्व, इसको लेकर मंथन चिंतन चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखिए रोहित जी, मंथन और चिंतन तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और लोगों को क्या क्या डर दिखाया जा रहा है, तो ये तो सब जो है ना, आप क्या रणनीति बनाओगे उसके आगे? फिर ये तो सारा का सारा खेल ये खाली शिवसेना का ही नहीं है कि आप जैसे शिवसेना की बात कर रहे हो। देखो, आम आदमी पार्टी को साथ यही हुआ, टीएमसी के साथ हुआ, और भी कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ एक जगह। तो ये तो सब जो है ना, इसी चीज का अब एक वो ट्रेंड चला दिया कि तोड़ फोड़ करके करो, कैसे भी करके, पब्लिक अगर चाहे नहीं चाहे, लेकिन पब्लिक के जोर जबरदस्ती करके चुने हुए लोगों को तोड़ो। पब्लिक किसको जिताती है और तुम तोड़ के अपने फेवर में कर लेते हो, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भाई, इस तरीके से पब्लिक का क्या भरोसा रह जाएगा लोकतंत्र के ऊपर? पब्लिक अगर इतने उम्मीद से, इतने विश्वास से किसी को चुनती है, और उसको आप तोड़ कर अपने फेवर में ले आओगे, नए पब्लिक को नए चाहते हुए, तो ये तो सीधा लग रहा है कि ये तो देश में तानाशाही वाली बात की जा रही है। विक्रम जी, चलिए, सरकार तानाशाही है। विक्रम जी, ये सरकार तानाशाही है, मैं मान रहा हूं ये सरकार तानाशाही है। विपक्ष एकजुट है क्या? विपक्ष आपके साथ आ रहा है क्या? सड़कों पर आप लोग उतर रहे हैं क्या? और अगर सरकार तानाशाही है तो ठीक है ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ खुला है, सारा विकल्प है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से कौन सा न्याय मिल गया? हमारी पार्टी का अब तक न्याय मिल गया क्या हमें? भाई, ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना हम है, और ये अपना दावा करते हैं, तो क्या बाला साहब ठाकरे ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था क्या? इनको जिम्मेवारी सौंप के गए थे? अगर बाला साहब ठाकरे के प्रति इतनी इज्जत होती, तो ये तोड़ के क्यों जाते?
और ये यहाँ पे जो है ना भाई पार्टी में काम करते, चाहे मतलब क्यों ये जेल जाने से डरते, अगर ये टाइगर हैं, ये अपने आप को शेर कहते हैं, तो शेर कभी डरने वाले काम करेगा। और इन्होंने जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, हाँ। इन्होंने क्या कर दिया मुझे बताइए। ये दम भरते हैं कि हम जो है हिंदुत्व के लिए आए, इन्होंने कौन सा हिंदुत्व का काम कर दिया? आज भी हिंदू मारा जा रहा है। इन्होंने ये कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन सा हिंदू राष्ट्र बना दिया इन्होंने? रोज आज भी कहीं पे भी चले जाओ आप, हिंदू मारा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई हम देश सुरक्षित हाथों में। अरे भाई 26 लोगों को मार गए आकर के, और ये कह रहे देश सुरक्षित हाथों में। तो सारे के सारे दावे इनके खोखले हैं। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ झूठे पब्लिक के सामने खोखले दावे किए जा रहे हैं। हिंदू आज भी मारा जा रहा है, इनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई जो इन्होंने कमिट किया था ना ऐसा कोई काम किया। हाँ। कोई भ्रष्टाचार पे आपने लोकतंत्र की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यादव जी। यादव जी, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं मेरे साथ। आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, फिर आपने कहा कि बाला साहेब ठाकरे थोड़ी अपना उत्तराधिकार बना के गए थे। अब ये कोई राजशाही थोड़ी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप जैसे इतने बढ़िया पढ़े लिखे वक्ता नेता अगर हों तो क्या जरूरत है कि मेरे ही बेटे को आगे बढ़ाएं हम? नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना। हाँ। ये मैं, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। ये मैदान में आए क्यों? बाला साहब का चेहरा लगा के ये मैदान में आ रहे। अरे भाई, इनमें इतना दम है तो अपना चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, फिर पता चलेगा कि हाँ ये इनमें दम है। आप किसी का चेहरा लगा के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हो, तो क्या ये मतलब बेईमानी नहीं है? ठीक है, ठीक है, आप मुझे बताइए जरा कि दम कितना है। मैं अभी जान लेता हूं। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक जी, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं विक्रम सिंह यादव, वो पूछ रहे हैं कि इतना ही दम है अगर शिंदे साहब में, तो क्यों बाला साहब की तस्वीर को आगे कर रहे हैं? बाला साहब की तस्वीर को आगे कर रहे हैं। कितना दम कम देखा आज आपने तो दोनों ही जगहों पर देखा, दोनों ही तरफ से लगातार वादे और दावे भी किए गए। कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? देखिए, दोनों ही जगहों पर अपने जो भी शिव सैनिक हैं उनको मनाने की, उनको बताने की कोशिश है कि कितना पावरफुल हम हैं। यहाँ पर जहाँ पर एकनाथ शिंदे रैली कर रहे हैं वहाँ पर करीब 3 से 4 हजार 5 हजार लोग होंगे, क्योंकि ये इंडोर रैली है और यहाँ पर वो स्थिति है। ठीक उसी तरीके से कमोबेश वहाँ पर भी उद्धव ठाकरे जहाँ कर रहे हैं सन्मुखा नाल में, वहाँ पर भी यही स्थिति है। इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ अब जो शिव सैनिक गया है वो कैडर बेस्ड शिव सैनिक है, क्योंकि जब 2022 में शिवसेना टूटने के बाद मैक्सिमम सांसद विधायक सब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचा था। 24 में उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए 9 सांसद चुनवा के लाए। अब जब ये 6 फिर से वापस शिंदे के पास चले जा रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कैडर जो है वो शिवसेना यूबीटी के पास है। अब यूबीटी के पास दिक्कत जो है 2 चीज़ों की है। पहला तो ये है कि उस कैडर को किसी रैली तक लेकर आना, उस कैडर को कहीं एडजस्ट करना, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि उनके पास लीडर नहीं रह गए हैं। आज गिन के 4-5 लीडर हैं, उसके बाद उनके पास लीडर नहीं है, जबकि शिंदे के पास एक लंबी फौज लीडर्स की है, अनुभवी से लेकर नए चेहरे तक भी है। अब चूँकि एकनाथ शिंदे के पास देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एनडीए के अलाइज है, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें देने के लिए है। उद्धव ठाकरे के पास आज सिर्फ और सिर्फ संवेदना के, सिर्फ और सिर्फ पुराने शिवबंधन की दुहाई देने के अलावा कुछ भी बचा नहीं है कि वो अपने लोगों को भरोसा दे सके कि वो आगे क्या करेंगे। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो चाहे आदित्य को या उद्धव की है, वो रीचेबल नहीं रहते। जब अचानक किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उनको बात कैसे किया जाए, उनके पास तक पहुंचा कैसे जाए, इसी चीज का आरोप हर जो है बागी आदमी वो लगा रहा है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ अभिषेक जी। विक्रम जी लगातार मेरे साथ है। विक्रम जी, एक बात, क्योंकि आप बहुत, मैं बताता रहा हूँ कि आप जैसे वक्ताओं से बात करने में अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ जाना, और मुझे गुलाब चंद दुबे जी भी नजर आ रहे हैं। दुबे जी, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मुझे बता दीजिए कि ये मामला जो है 6 सांसद आपके संपर्क में है, ये क्या है? ये आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर आए हैं, या फिर जो बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भैया पहले हम सुनते थे ऑपरेशन लोटस, ये ओपी टाइगर भी उसी का प्रतिभागी है? जी रोहित जी, ये किसी के प्रभाव में, किसी से प्रभावित होकर किसी विचारधारा से नहीं आए हैं, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे
के द्वारा स्थापित वह विचारधारा जिससे प्रेरित होकर उनको समझ बात आ गई कि नहीं, एकनाथ शिंदे साहब ही इसका रखरखाव कर सकते हैं, यही उसके पालनहार हो सकते हैं। असली शिवसेना और नकली शिवसेना के बीच का अंतर इस मर्द मराठा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो कर दिखाया वो किसी में दमखम नहीं दिख रहा है। भले उनके पुत्र हो सकते हैं, जैसे हमारे भाई विक्रम जी कह रहे हैं कि उनके नाम को अगर हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा। अरे क्यों हटा दिया जाए? जिस शिवसेना के बल पर समग्र इस राष्ट्र महाराष्ट्र में न जाने अनगिनत शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के शिवसेना में काम करना, शिवसेना के लिए जान देना, हिंदुत्व के ज्वलंत विचारों को बनाए रखने के लिए काम किया, तो क्या माननीय बाला साहब ठाकरे क्या एक पुत्र के हाथ में अपने इस विचार को विरासत दुबे जी, ये बात मैंने पूछ ली, ये बात मैंने पूछ ली। मैंने कहा कोई राजशाही थोड़ी है, राजशाही थोड़ी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो डिजर्विंग है वो बनेगा। लेकिन आप, क्योंकि मेरे पे वक्त, मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं, मैं ओवर जा रहा हूं दुबे जी, क्योंकि थोड़ा लेट जुड़े आप। लेकिन दुबे जी मुझे बताइए, वाकई ये एकनाथ शिंदे जी के काम से प्रभावित होकर, मोदी जी के काम और नाम से प्रभावित होकर ये सांसद आ रहे हैं, या फिर जो दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी एक ही काम कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, दूसरे सांसदों को ला रहे हैं ताकि खुद डिप्टी सीएम बने रहे, मोदी जी के करीबी बने रहे। देखिए रोहित भाई, विपक्ष में जिस तरह से फूट पड़ी है जी, विपक्ष के विचारधारा और शीर्ष नेताओं के बीच कोई नेतृत्व की क्षमता नहीं है। उनकी कोई सोच नहीं, उससे बौखलाहट होकर सब लोग अपने राजनीतिक पटल पे अपनी दूरी तय करना चाहते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं। इसके वजह से सबके सब लोग चले आ रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए महाराष्ट्र में हम हैं, हमारा ऑपरेशन चल रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन था? सही बात है। आज उत्तर प्रदेश में वो तो कह रहे हैं कि केंद्र में सिर्फ एनडीए है, वो बीजेपी भी क्या बोलना, सारे घुमा फिरा के अभी टीएमसी से निकलकर एनसीपी में आ गए, मजबूत तो एनडीए को ही कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये सारी चीजें, वक्त मुझे आज इतनी इजाजत दे रहा है, और बड़ी हो सकती थी ये चर्चा। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, विक्रम जी थैंक यू, लेकिन आगे भी वापस जुड़ूंगा। और दुबे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, थैंक यू सो मच। तो इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। सवाल अब भी ज्वलंत है। एक तो जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, आपने आम आदमी पार्टी में टूट को देखा, आपने टीएमसी में टूट को देखा, अब आप शिवसेना में टूट देख रहे हैं 2.0। ये किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं और ओपी लोटस अब क्या नया स्वरूप ले चुका है। फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।